हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एजुकेटर। कैसे हैं आप दोस्तों? आज के इस वीडियो में हम 1857 की म्यूटिनी जो हुई थी हिमाचल प्रदेश में उससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे, जो कि आपके अलाइड सर्विसेज के प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और बाकी के एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अलाइड्स की क्लासेस जो है हमारी जो है होल्ड पे थी, तो आज से जो है हमारी क्लासेस रिज्यूम हो रही हैं। और सबसे पहले जो है हम यहाँ पे आज हम फ्रीडम स्ट्रगल जो है हिमाचल प्रदेश में उससे रिलेटेड जो भी मूवमेंट्स रही हैं उनको डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1857 का रिवोल्ट। ठीक है, उसके बाद जो है हम बाकी की प्रजामंडल्स वगैरह जो भी चीज़ें हुई हैं हिमाचल प्रदेश में उनको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, यहाँ से एग्ज़ाम में कोई जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या हुआ कि 16 मार्च 1846 को एक ट्रीटी साइन होती है। एक ट्रीटी साइन होती है किसके बीच में? एक तरफ थे ब्रिटिश के बीच में, और जम्मू के राजा थे उस समय गुलाब सिंह। ठीक है, गुलाब सिंह के साथ। तो ब्रिटिशर्स जो क्या करते हैं, ट्रीटी करते हैं। इस ट्रीटी का नाम था अमृतसर की ट्रीटी। ठीक है, तो ये ट्रीटी कहाँ पे होती है? अमृतसर में ये ट्रीटी होती है, और जिसमें ब्रिटिश और गुलाब सिंह के बीच में जो है यहाँ पे ये ट्रीटी होती है। क्या होता है कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ये जो हमारे हिली एरियाज़ थे सारे, ठीक है, जो भी हिलीज एरिया हैं उनको दे दिया जाता है किसको? गुलाब सिंह को। ठीक है, तो रावी नदी के से लेकर जो है इंडस रिवर तक के बीच का जो भी क्षेत्र था वो किसको चला जाता है? वो चला जाता है गुलाब सिंह को। तो जैसा कि आपका जो कश्मीर का एरिया था, ठीक है, उस समय वो यहाँ पे चला जाता है। लद्दाख वाला एरिया जो है वो गुलाब सिंह को चला जाता है। गिलगिट जो कि अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप देखते हैं, चंबा वाला भाग भी जो है स्टार्टिंग में चला जाता है गुलाब सिंह के पास में, यानी कि जम्मू के पास में। लेकिन चंबा के एक वज़ीर थे जिनका नाम था वज़ीर भागा। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। वज़ीर भागा के प्रयासों से जो है चंबा अपना अस्तित्व बनाने में जो है कायम रहा था, यानी कि चंबा जो है जम्मू का पार्ट नहीं बना। देन जो है चंबा को अंग्रेज़ों ने सनद दे दी थी। सनद क्या होती थी? एक प्रकार की आप जो है आप फ्रीली जो है अपना जो राज्य है वो चला सकते हैं। तो 1848 में जो है सनद प्रोवाइड करवा दी गई चंबा को, यानी कि चंबा के राजा जो है यहाँ पे रिस्टोर कर दिए जाएंगे। तो ये जो ट्रीटी थी गाइज, ये अमृतसर की ट्रीटी ब्रिटिशर्स और गुलाब सिंह के बीच में, इन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश के जो भी रूलर्स थे उनमें एंटी ब्रिटिश फीलिंग को पैदा किया। राइट, सो ये कारण था स्टार्टिंग में कि क्यों जो है रूलर्स जो है खिलाफ थे अंग्रेज़ों के। तो ये फर्स्ट कारण रहा है। तो इसके बाद अभी हम देखेंगे 1857 के रिवोल्ट की क्या क्या कहानी है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो 1857 की जो म्यूटिनी हुई वो जो है हम शिमला से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि शिमला से इसका जो है यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ था। फर्स्टली फ्रॉम कसोली कैंटोनमेंट। तो कसोली कैंटोनमेंट का जो एरिया था वहाँ से ये कहा जाता है म्यूटिनी जो है यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो पहला साइन जो रिवोल्ट का स्टार्ट हुआ वो कसोली कैंटोनमेंट से हुआ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। राइट, तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो भी रेवोल्यूशनरी थे वो डायरेक्टली चैलेंज कर देते हैं ब्रिटिश अथॉरिटी को कि जो है यहाँ पे उनसे डायरेक्ट जो है लड़ने लगते हैं। और इसके साथ साथ जो है लोकल रूलर्स डगशाई, सुबाठू, जुतोग, कांगड़ा, नूरपुर, धर्मशाला, सिरमौर के जो भी रूलर्स वगैरह रहेंगे तो वो जो है डायरेक्ट जो है यहाँ पे कन्फ्रंटेशन करेंगे किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। राइट, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से जो है यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने साथ दिया ब्रिटिशर्स का, और कौन कौन से ऐसे थे जो कि खिलाफ थे इस समय ब्रिटिशर्स के। राइट, तो शिमला एरियाज़ की अगर हम बात करें तो जब मेरठ में रिवोल्ट स्टार्ट होता है तो ये खबर पहुंचती है शिमला के अंदर। तो शिमला में जो है उस समय कमांडर इन चीफ जो थे वो थे जनरल एनसन। ठीक है, इनका नाम को याद रखना है। जनरल एनसन जो है उस समय क्या थे? शिमला के चीफ जो है कमांडर इन चीफ थे। एंड दूसरे चीफ कमिश्नर का नाम आपको याद रखना है, वो थे आपके विलियम हे।
ठीक है। विलियम हे जो थे चीफ कमिश्नर ऑफ शिमला जो थे वो थे विलियम हे। तो इन दोनों के नाम आप याद रखिएगा कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो उस समय चीफ कमिश्नर कमांडर इन चीफ कौन था और जो है चीफ कमिश्नर कौन था। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो क्या होता है कि जब खबर पहुँचती है शिमला के अंदर कि रिवोल्ट स्टार्ट हो चुका है मेरठ में, तो ये जो जनरल एंसन है ये अपने ट्रूप्स को बोलते हैं, आर्मी को बोलते हैं कि आप जो है कहाँ जाइए, आप अम्बाला जाइए। तो अम्बाला की तरफ मार्च करिए, वहाँ पे हम सेनाओं को जो भी रिवोल्यूशनरी है उनको रोकेंगे। लेकिन डायरेक्टली जो है यहाँ पे जो भी आर्मी के सोल्जर हैं वो यहाँ जाने से क्या कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, यानी कि मना कर देते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है गाइस, उसके बाद एक नसीरी बटालियन थी, नसीरी बटालियन, ठीक है, या फिर आप नसीरी आर्मी बोल सकते हैं। दूसरा है गोरखा रेजिमेंट, इनको गोरखा रेजिमेंट भी बोला जाता है। गोरखा रेजिमेंट बोलें या नसीरी आर्मी बोलें या नसीरी बटालियन बोलें, एक ही बात है, गोरखाओं को ही नसीरी बोला जाता था। तो इनके एक यहाँ पे लीडर होते हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, सूबेदार भीम सिंह, ठीक है, सूबेदार भीम सिंह। इनके नेतृत्व में जो है यहाँ पे रिवोल्ट हो जाता है नसीरी आर्मी का, यानी कि गोरखाओं का। और ये जो जुतोग कैंट होता है, जुतोग कैंट होता है, कैंटोनमेंट होता है, वहाँ पे जाते हैं, उसको कैप्चर करते हैं। साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी वगैरह थी, जो भी सामान था, उसको लूट लेते हैं वहाँ पे, राइट। इसके बाद देखिए 800 मैन वुमेन चिल्ड्रन जो थे वहाँ पे चर्च में गैदर होते हैं, शिमला बैंक जिसको कहा गया, ठीक है। तो वहाँ पे जो है शेल्टर लेते हैं अंग्रेज़ों के जो भी बच्चे, जो भी लेडीज़ थी, 800 के करीब। उसके बाद एक गोरखा सोल्जर जो है यहाँ पे एक ब्रिटिश ऑफिसर का गला काट देता है। तो ये इंसिडेंट जो है काफ़ी घबरा देता है ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो क्या होता है कि इस समय जब ब्रिटिशर्स जो है मुसीबत में हैं, तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो है ब्रिटिशर्स की यहाँ पे इसमें सहायता करेंगे। कुछ शिमला हिल स्टेट जो होंगी वो यहाँ पे सहायता करेंगी, जैसे कि क्योंथल, क्योंथल के राजा जो है यहाँ पे ब्रिटिशर्स को शरण देते हैं। इसके बाद भागल के राजा जो थे वो यहाँ पे ब्रिटिशर को अपनी रियासत में शरण देते हैं। इसके बाद जुब्बल के राजा, ठीक है, धामी, कोटी, बलसन, ठीक है, और इसके साथ बघाट के राजा। तो ये सारे जो थे, ये शिमला की बात कर रहा हूँ, शिमला हिल स्टेट्स वाले एरिया में ये जो है प्रिंसली स्टेट्स ने इनका साथ दिया, ब्रिटिशर्स का, इनको शेल्टर प्रोवाइड करवाया था। और 1857 के रिवोल्ट को, इस इंसिडेंट को जो है अंग्रेज़ों ने शिमला टेरर का नाम दे दिया, ठीक है, या फिर शिमला जेनोसाइड। क्या शिमला टेरर या फिर शिमला जेनोसाइड का नाम इन्होंने इस म्यूटनी को दिया था अंग्रेज़ों ने। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर थे इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पे जो है इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे बताया कि ये है। अब और भी एक्टिविटीज़ देखिए, 16 मई 1857 को जो भी जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो अंग्रेज़ों पे अटैक कर देती है डायरेक्टली। और क्या होता है कि फिर 18 मई 1857 को जो है कैप्टन मोफट होते हैं, एक कैप्टन मोफट, वो पहुंचते हैं कसौली के अंदर, ठीक है। कसौली में 100 सोल्जरों के साथ जो है कसौली में पहुंचते हैं अपनी सेना को लेकर। और पंजाब के चीफ कमिश्नर होते हैं उस समय, पंजाब के चीफ कमिश्नर होते हैं जॉन लॉरेंस, ठीक है। तो ये पंजाब द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर किया जा रहा है एरिया, तो पंजाब के चीफ कमिश्नर का नाम भी आपको याद रखना है, जॉन लॉरेंस थे उस समय। तो वो रावलपिंडी से जो है मैसेज भेजते हैं कि जो भी शिमला में हैं, जो भी सिख हैं, वीक हैं, ठीक है, जो भी बुज़ुर्ग हैं, उन सभी इंग्लिशमैन को जो है यहाँ पे कहाँ भेजा जाए, कसौली के अंदर एज ए सेफ्टी मेज़र भेज दिया जाए, क्योंकि शिमला के अंदर जो है यहाँ पे अभी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो देखिए स्टार्टिंग तो कसौली जो तो कैंटोनमेंट वगैरह से हुई थी, लेकिन वो बाद में कहाँ शिमला की ओर चले गए थे। तो फिर जो है जॉन लॉरेंस ने बोला कि यहाँ पे जो भी बूढ़े वगैरह जो भी व्यक्ति हैं, लेडीज़ हैं, तो उनको कसौली में लेके जाया जाए एज ए सेफ्टी मेजर, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि बुशहर के राजा होते हैं, इन्होंने साथ नहीं दिया था इस समय, ये आपको ध्यान में रखना है। 1857 के रिवोल्ट के समय जो है बुशहर का राजा था शमशेर सिंह। कौन था? शमशेर सिंह।
शमशेर सिंह जो थे उस समय बुशहर के राजा थे, और इन्होंने जो है ये क्या करते थे, 15,000 रुपये एज ए टैक्स दिया करते थे। अब ये टैक्स जो है देने से इन्होंने यहाँ पे इनकार कर दिया, यानी कि ये टैक्स देना यहाँ पे बंद कर देते हैं जब भी ये 1857 का रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, बाद में जो है विलियम हे जो चीफ कमिश्नर थे शिमला के, वो इन पे आक्रमण या फिर इन पे कुछ एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन ये जो लॉरेंस थे, जॉन लॉरेंस, वो जो है यहाँ पे इस चीज़ को मना कर देते हैं, क्योंकि उस समय इंडो तिब्बतन का जो काम भी चल रहा था रोड का। ठीक है, तो यहाँ पे इनको कुछ इन पे एक्शन नहीं लिया जाता है। इसके बाद देखिए राम प्रसाद वैरागी का नाम आपको याद रखना है। राम प्रसाद वैरागी जो है शिमला से जो है यहाँ पे इस रिवोल्ट में कूदे थे, और इन्होंने जो है अपनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बना के जो है रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ावा दिया। इसी कारण जो है अंग्रेज़ों ने राम प्रसाद वैरागी को कहाँ भेज दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है, अम्बाला जेल के अंदर। ठीक है, तो अम्बाला जेल में जो है इनको हैंग कर दिया गया था। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो राम प्रसाद बैरागी कहाँ से जो है लड़ रहे थे, वो शिमला हिल से लड़ रहे थे। ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद क्या होता है, हम चलते हैं नालागढ़ के अंदर। नालागढ़ में क्या हो रहा होता है 1857 के रिवोल्ट में, तो नालागढ़ भी अगेंस्ट था उस समय ब्रिटिशर्स के। ठीक है, तो वहाँ की जो जनता वगैरह थी वो अगेंस्ट थी ब्रिटिशर्स के। तो क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स का जो भी आर्म्स थे, आर्म्स या फिर एमुनिशन जो भी था, लड़ाई का सामान जो भी था, आर्म्स एंड एमुनिशन समझते हो ना, जो भी गोला बारूद था, वो कहाँ पे रखा हुआ था, एक फोर्ट है मलाऊं फोर्ट। ठीक है, मलाऊं फोर्ट था कहाँ पे, नालागढ़ के अंदर। तो वहाँ पे जो है सारा आर्म्स एंड एमुनिशन इन्होंने रखा हुआ था। तो 16 मई 1857 को क्या होता है, कैप्टन डी ब्रिगेड जो है, कैप्टन डी ब्रिगेड नाम के व्यक्ति ठीक है, वो अपने सोल्जर्स असिस्टेंट्स को भेजते हैं कि जाइए आप ये जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन वहाँ से लेके आइए। लेकिन जब वहाँ पे ये पहुँचते हैं तो लोकल ज़मींदार वहाँ के जो होते हैं, लोकल ज़मींदार प्लस जो भी एक्सट्रीमिस्ट जो भी रेवोल्यूशनरी थे वहाँ के, वो यहाँ पे क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं उन सोल्जर्स के ऊपर, और सारी जो भी जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन हैं उनको लूट के चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कमिश्नर होते हैं ट्रांस सतलुज यमुना के। ठीक है, ट्रांस सतलुज यमुना के जो कमिश्नर होते हैं उनका नाम था एडवर्ड जॉन लॉक। ठीक है, एडवर्ड जॉन लॉक जो है फिर अपनी जो है एक सेना बनाते हैं, जिसमें मंडी से जो है सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता है। तो मंडी से जो है वहाँ पे सेना भेजी जाती है, कहाँ पे, नालागढ़ के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो आपके ध्यान में रखना है कि नालागढ़ का रिवोल्ट को दबाने के लिए कहाँ कहाँ से सेना आई थी। एक तो यहाँ पे सबसे पहले मंडी से जो है सेना बुलाई जाती है, राइट। उसके बाद जो है जो राणा थे भागल के, राणा ऑफ भागल प्रिंसली स्टेट, वो यहाँ पे साथ देते हैं दूसरे नंबर में। थर्ड आपके जो बिलासपुर के राजा ऑफ बिलासपुर, वो यहाँ पे साथ देते हैं अंग्रेज़ों का। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो नालागढ़ के रिवोल्ट में मंडी से सेना भेजी जाती है, भागल साथ देता है, बिलासपुर साथ देता है, और ये रिवोल्ट को दबा दिया जाता है 20 जून 1857 को। नालागढ़ के बाद जो है सिरमौर पे चलते हैं। सिरमौर में क्या हो रहा होता है, सिरमौर में जो है डायरेक्ट डिसओबीडियंस हो जाता है ऑर्डर का। कमांडर इन चीफ जो भी जनरल एंसन थे, मैंने आपको बताया ना शिमला के जो कमांडर इन चीफ थे वो थे जनरल एंसन। तो वो अपने गोरखा सोल्जर्स को क्या बोलते हैं कि जो है आप वहाँ पे अम्बाला जाइए। तो नाहन में जो भी पोस्टेड थे गोरखा सोल्जर्स वो रिफ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 11 मार्च को 1857 को रिवोल्ट स्टार्ट होता है, तो रिफ्यूज़ कर देते हैं अम्बाला जाने के लिए। और देखिए क्या होता है कि सिरमौर का उस समय राजा था शमशेर सिंह कहाँ का था, बुशहर का था, और शमशेर प्रकाश कहाँ का था, सिरमौर का राजा था उस समय जब 1857 का रिवोल्ट हुआ। लेकिन क्या था कि शमशेर प्रकाश ओनली
जो है 11 सालों का था उस समय, तो माइनर थे ये। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए अंग्रेज़ों ने 2 व्यक्तियों को जो है यहाँ पे नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था। उनका नाम था, एक का नाम सुरजन सिंह, एक का नाम था सुरजन सिंह और दूसरा का नाम था बीर सिंह। ठीक है, एक था सुरजन सिंह, दूसरा था बीर सिंह। तो इन दोनों को जो है यहाँ पे क्या किया गया था, इनको असिस्ट करने के लिए जो है यहाँ पे रखा गया था। तो ज़्यादा कुछ जो है यहाँ पे जो भी रियासती प्रजामंडल या फिर जो उस समय तो प्रजामंडल नहीं थे, लेकिन जो भी वहाँ पे जो म्यूटनी वगैरह हुई, ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि राजा जो है 11 साल का है और जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देख रहे हैं वो कौन है, सुरजन सिंह और बीर सिंह देख रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ जो है यहाँ पे उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसके बाद में जो है यहाँ पे इन्होंने सेना भी भेजी थी। शमशेर प्रकाश ने कहाँ पे, मेन बाज़ार शिमला जो है, जिसको बड़ा बाज़ार बोला जाता है, तो बड़ा बाज़ार में जो है यहाँ पे 60 सिरमौरी सैनिक को जो है वहाँ पे विलियम हे जो है लेके जाते हैं, बुलाते हैं। और बाद में ये जो शमशेर प्रकाश हैं, इनको 7 गन सल्यूट्स भी दिए जाते हैं, राइट, बाद में। ठीक है, तो 7 गन सल्यूट्स पूछा जाता है किसको दिए गए थे, किस राजा को दिए गए थे 1857 के रिवोल्ट के दौरान, तो वो थे शमशेर प्रकाश सिरमौर के राजा। तो इसको छोटा लेक्चर रखते हैं। बाकी की वीडियो जो है मैं आपको कल जो है बाकी के जो भी डिस्ट्रिक्ट रहे जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया, जिन्होंने नहीं किया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए तो दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो अगला जो हमारा फेज़ है वो कांगड़ा का देखते हैं। कांगड़ा में क्या हो रहा था 1857 के रिवोल्ट के दौरान। तो कांगड़ा में देखिए, कांगड़ा जो था ना, सेकंड मतलब लार्जेस्ट जो है यहाँ पे आपको फोर्ट देखने को मिलेगा आफ्टर फिलौर। फिलौर जो था, देखिए फिलौर का फोर्ट नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा था। फिलौर कहाँ पे, जलंधर के अंदर। तो उससे मतलब ये फर्स्ट नंबर पे था और सेकंड नंबर पे जो था ये कांगड़ा वाला फोर्ट था। तो इसलिए जो है ये ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो क्या होता है, 15 मई 1857 को एक ब्रिटिशर होते हैं, यानी कि वो जो है एक बटालियन को लीड कर रहे होते हैं, जिनका नाम था कैप्टन यंग हस्बैंड। क्या नाम है, कैप्टन यंग हस्बैंड। इनका नाम आपको याद रखना है कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि कांगड़ा में 1857 के रिवोल्ट के दौरान जो है कांगड़ा पे जो अटैक जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया, तो वो किसके द्वारा किया गया था, तो कैप्टन यंग हस्बैंड। तो ये गाइज एक जो है बटालियन को लीड कर रहे थे, जिसका नाम आपको याद रखना है शेर दिल बटालियन। क्या नाम था, शेर दिल बटालियन। शेर दिल बटालियन नाम की जो है ये बटालियन जो थी, इसका नेतृत्व कर रहे थे। और आराम से इन्होंने जो है यहाँ पे विदाउट एनी रेसिस्टेंस कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लिया। तो ज़्यादा कुछ इनको दिक्कत हुई नहीं वहाँ पे। फिर ये जो है नेक्स्ट 6 मंथ तक जो है वहाँ पे एज ए सेफ्टी मेज़र जो है उसको कैप्चर करके रखते हैं। और साथ ही साथ राशन जो है, कैप्चर नहीं, यहाँ पे राशन जो था ना, वो जो है यहाँ पे 6 मंथ तक जो है वो यहाँ पे रखते हैं कि आगे जो दिक्कत ना हो कुछ, तो स्टॉक पहले ही वहाँ पे हो राशन वगैरह का रहने का, तो वो जो है इन्होंने वहाँ पे किया। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, इससे पहले जो कांगड़ा का हेडक्वार्टर था वो था आपका धर्मशाला के अंदर। ठीक है, पहले जो हेडक्वार्टर था वो था धर्मशाला के अंदर, लेकिन म्यूटनी के बाद इन्होंने हेडक्वार्टर चेंज कर दिया, कहाँ पे, कांगड़ा के अंदर। तो कांगड़ा का जो हेडक्वार्टर पहले धर्मशाला था, फिर ये ले गए कहाँ पे, कांगड़ा के अंदर ले गए। तो ये कहानी थी। अब इसमें जो है आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, तो ये शेरदिल बटालियन के बारे में आपको याद रखना है गाइस। ठीक है, तो शेरदिल बटालियन के बारे में याद रखिएगा और दूसरा कैप्टन यंग हस्बैंड के बारे में। ठीक है, तो इनको दोनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। तीसरा जो है हेडक्वार्टर पहले धर्मशाला था, फिर बाद में इन्होंने कहाँ पे, यहाँ पे कांगड़ा में बदल दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, देखिए चंबा में क्या कंडीशन थी। तो चंबा की बात करें तो चंबा में क्या था, चंबा में जो है उस समय राजा थे श्री सिंह। ठीक है, तो जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, चंबा का राजा उस समय श्री सिंह था। और देखिए चंबा ने जो है ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन थी वो पीसफुल थी। तो ये जो है ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ नहीं थे चंबा वाले। तो चंबा के राजा श्री सिंह ने बल्कि जो है सेना भेजी थी, कहाँ पे, डलहौजी में। ठीक है, डलहौजी में सेना भेजते हैं ब्रिटिशर्स की हेल्प के लिए। और ये सेना जो है किसके नेतृत्व में गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, जिनका नाम था मियाँ अवतार सिंह। ठीक है, मियाँ अवतार सिंह के नेतृत्व में जो है यहाँ पे सेना भेजी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है।
इसके बाद चंबा के बाद सुकेत मंडी में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या कंडीशन थी 1857 के रिवोल्ट में? तो देखो क्या है कि मंडी की बात करते हैं पहले। मंडी में क्या था, मंडी में उस समय जो राजा था वो था विजय सेन। ठीक है, उस समय राजा जो था वो था विजय सेन। मंडी का राजा उस समय कौन था? विजय सेन। तो ये उस समय सिर्फ 10 साल का था जब ये राजा था। एंड इसकी असिस्टेंस के लिए जो है एक वज़ीर नियुक्त किया गया था। उस वज़ीर का नाम आपको ध्यान में रखना है, वज़ीर गोसैन। ठीक है, गोसाऊं जो है वज़ीर, इसका नाम था गोसाऊं। ठीक है, गोसाऊं वज़ीर। अब ये वज़ीर जो था ना, ये काफ़ी करप्ट वज़ीर था, ये इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन विजय सेन के स्थान पर जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था उस समय मंडी का, वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही चुना हुआ वज़ीर गोसेन देख रहा था। तो मंडी से जो है रेवोल्यूशनरीज जो भी थे उनको तो कोई भी हेल्प नहीं मिली, यानी कि मंडी ने भी पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पे नहीं किया 1857 के रिवोल्ट में। बात करते हैं सुकेत की। तो देखो सुकेत का उस समय राजा था उग्रसेन। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1857 की म्यूटनी के दौरान जो है मंडी या फिर सुकेत का राजा कौन था। तो दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सुकेत का था उग्रसेन। अब जब उग्रसेन उस समय राजा था तो 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे यहाँ पे सिविल वॉर जो है सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। कैसे सिविल वॉर सिचुएशन कैसे बनी? उग्रसेन और इसका जो वज़ीर था गाइस, ठीक है, इसका जो वज़ीर था जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा चुना गया था वो था नरोत्तम। ठीक है, ये भी काफ़ी करप्ट था, ये भी हम देखेंगे आगे। तो नरोत्तम वज़ीर जो है और उग्रसेन के बीच में यहाँ पे टसल चलती रहती थी। तो यहाँ पे भी जो है ज़्यादातर जो सपोर्ट रहा है रेवोल्यूशनरी को वो नेग्लिजिबल माना गया है, यानी कि सुकेत का भी इतना ज़्यादा सपोर्ट जो है 1857 के रिवोल्ट के दौरान इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला। ठीक है, मंडी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मंडी में देखिए मंडी ने, हालांकि मंडी के राजा ने तो जो है यहाँ पे 1,25,000 जो है वॉर कॉम्पनसेशन के तौर पे दिया था ब्रिटिशर्स को। और जो गोसाऊं वज़ीर था, ठीक है, जो गोसाऊं वज़ीर था मंडी का, उसने अपनी पॉकेट से 15,000 रुपये उस समय जो है यहाँ पे ब्रिटिशर्स को दिए थे। ठीक है, तो मंडी का सपोर्ट भी जो है यहाँ पे अंग्रेज़ों की ओर देखने को मिलता है। और जो सुकेत का जो है वो है नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर। और जो ये 1857 की म्यूटनी थी, ये 14 अगस्त 1857 को जो है यहाँ पे आप देखेंगे शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, नालागढ़ और जो भी प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ से जो है फेड आउट हो जाती है ये सिचुएशन। ठीक है, यानी कि क्रांति समाप्त हो जाती है ऑल ओवर द हिमाचल 14 अगस्त 1857 को, डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रेवोल्यूशनरी कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको? शिमला में जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, जुतो कैंट वाले एरिया में जो है ख़िलाफ़ थे, कसोली आप देखेंगे वहाँ पे भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी गई। नालागढ़ जो हो गया, ठीक है, नालागढ़ में, सोलन में आप देखेंगे, सोलन में, कांगड़ा एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था, नूरपुर काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ये भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे। इसके अलावा सुजानपुर टिहरा के अंदर, ठीक है, सुजानपुर टिहरा जो था वहाँ पे भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आंदोलन हुआ। कुल्लू में भी जो है जो कुल्लू का राजा उस समय था प्रताप सिंह। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि कुल्लू का उस समय राजा था जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो प्रताप सिंह था। इसके अलावा कुल्लू का ही जो सिराज वाला भाग है वहाँ पे भी जो है, वहाँ पे बीर सिंह जो है राजा था। तो इन दोनों को तो जो है यहाँ पे फांसी दे दी गई थी, प्रताप सिंह और बीर सिंह को। ठीक है, तो इनको इम्प्रिजनमेंट जो है दे दिया गया था। साथ ही साथ बुशहर ने भी जो है अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था। राइट, सो ये आप देखेंगे। तो ये 1857 का जो है रिवोल्ट के इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी हम बात करेंगे कि 20th सेंचुरी में हिमाचल में क्या सिचुएशन थी। जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं इस समय वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ 20th सेंचुरी में कौन कौन सी थी वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 1912 के अंदर मंडी का राजा था भिवानी सेन। ठीक है, भिवानी सेन की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है 1912 के अंदर। और भिवानी सेन की वाइफ थी जिनका नाम था ललिता कुमारी। ठीक है, और ललिता कुमारी को ही जो है रानी खैरगढ़ी बोला जाता है। ठीक है, इनका एक नाम था रानी खैरगढ़ी। ठीक
ठीक है, इस नाम से भी फेमसली जो है रानी खेड़गिरी के नाम से ही ये जानी जाती है। एग्जाम में आपको हो सकता है नाम पूछ लिया जाए कि ओरिजिनल नाम क्या था रानी खेड़गढ़ी का, तो ललिता कुमारी। और ये किसकी वाइफ थी? मंडी के राजा भिवानी सेन की। तो जब भिवानी सेन की मृत्यु हो जाती है 1912 के अंदर, तो ये जो रानी खेड़गढ़ी हैं ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ में जुड़ जाती हैं और ये जो लाला लाजपत राय की एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसको जो है यहाँ पे ये लीडरशिप प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसकी लाला लाजपत राय की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको ये लीडरशिप प्रोवाइड करेंगी। उसके बाद क्या होता है, 1913 में मंडी के एक टीचर थे जिनका नाम था हरदेव सिंह। ठीक है, हरदेव सिंह, ही वॉज ए टीचर बाय प्रोफेशन। सो वो जो है अपनी टीचिंग को छोड़कर जो है अमेरिका, जापान, शंघाई में जो है यहाँ पे रेवोल्यूशनरी के साथ मिलते हैं और अपनी मीटिंग जो है ये करते हैं मथुरा सिंह के साथ। इनकी मीटिंग होती है मथुरा सिंह। मथुरा सिंह कौन थे? ये जो है लीडर थे गदर पार्टी के। ठीक है, ही वॉज द लीडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी के लीडर मथुरा सिंह इंपॉर्टेंट नाम है, तो इनके साथ ये मिलते हैं। और 1913 में जब ये जो है जाते हैं अमेरिका, जापान घूम के आते हैं और वापस जब 1914 में आते हैं तो रेवोल्यूशनरी जो है गदर पार्टी क्यों काफ़ी एक्टिव थी मंडी के अंदर, तो वहाँ पे उनके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे मंडी षड्यंत्र दोस्तों, मंडी कॉन्स्पिरेसी होती है। तो ये मंडी कॉन्स्पिरेसी जो थी किससे प्रभावित थी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये गदर पार्टी से प्रभावित थी। ठीक है, तो गदर पार्टी के जो कुछ रिवोल्यूशनरी थे वो यहाँ पे मंडी में आते हैं, कुछ लोकल थे। ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे मंडी कॉन्स्पिरेसी करते हैं। और ये कॉन्स्पिरेसी कब हुई? 1914 में। ठीक है, ध्यान में रखना है मंडी कॉन्स्पिरेसी कब हुई है, मंडी षड्यंत्र वो हुआ है 1914 के अंदर। तो यहाँ पे 1914 में मंडी के अंदर गदर पार्टी की जो एक्टिविटीज़ थी वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, जिसको हम मंडी कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानेंगे। तो उस समय मंडी और सुकेत वाली स्टेट्स में 1914 के अंदर जो गदर पार्टी है उनकी एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती हैं। जगह जगह पे जो है यहाँ पे जो नारे लगाए जाते हैं, पैम्पलेट्स निकाले जाते हैं और जिन पैम्पलेट्स में जो है लिखा गया होता है गदर की गूंज। ठीक है, गदर की गूंज। इसके अलावा गदर संदेश, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। इसके अलावा भारत माता की फरियाद, भारत माता की फरियाद। ठीक है, राइटिंग देख लेना, थोड़ा सा ऐसे है राइट। तो ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग जो है यहाँ पे पैम्पलेट्स निकाले जाते हैं। उन पैम्पलेट्स में जो है यहाँ पे ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी जाती हैं राइट। सो उसके बाद क्या होता है कि जो मेन रिवोल्यूशनरी होते हैं मंडी यहाँ पे जो मंडी है कॉन्स्पिरेसी में, तो मियाँ जवाहर सिंह का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। मियाँ जवाहर सिंह, मियाँ जवाहर सिंह। इसके अलावा मियाँ जवाहर सिंह, सिद्धू खराड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे मंडी से, सिद्धू खराड़ा। ओके, बद्रीनाथ, ये सारे रेवोल्यूशनरी थे इंपॉर्टेंट जिनके नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ज्वाला सिंह, इसके अलावा ज्वाला सिंह के अलावा थे दलीप सिंह, दलीप सिंह और शारदाराम। ठीक है, तो ये सारे रेवोल्यूशनरी आपको देखने को मिलेंगे मंडी के अंदर उस समय। तो क्या होता है कि यहाँ पे मंडी रेवोल्यूशनरी जो है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे नागचला एक मंडी में एक लोकेशन है। ठीक है, नागचला के अंदर जो है वहाँ पे नागचला डकैती इसको बोला जाता है। नागचला में जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो ट्रेजरी थी, गवर्नमेंट का जो भी सामान था, ठीक है, ट्रेजरी वगैरह थी, उसको जो है लूट देते हैं। दे लूटेड द गवर्नमेंट ट्रेजरी इन नागचला, नागचला डकैती केस बोला जाता है इसको। तो मंडी के अंदर नागचला में जो भी ये डकैती करते हैं उसके उपलक्ष्य में जो है 2 व्यक्ति जो है यहाँ पे पकड़े जाते हैं जिनका नाम था दलीप सिंह। एक था दलीप सिंह और दूसरे थे निधान सिंह। निधान सिंह भी जो है यहाँ पे मंडी कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए हैं। तो नागचला डकैती में किस किस को पकड़ा गया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दलीप सिंह और निधान सिंह दोनों को जो है यहाँ पे पकड़ा गया राइट। और इनकी बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं अंग्रेज़ और ये डर के मारे बाद में कन्फेस कर देते हैं कि ये जो है किसके जो है किसका हाथ था इस जो है डकैती के पीछे। बाकी रेवोल्यूशनरीज़ के नाम भी जो है वहाँ पे उजागर कर देते हैं
और उसके बाद जो मियाँ जवाहर सिंह हैं, बद्री हैं, ठीक है, ये सारी पर्सनैलिटीज़ जो हैं लगभग जो है आपको देखने को मिलेंगी। ये सभी इम्प्रिजनमेंट में चली जाती हैं, इनको सभी को कैद कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। और जो रानी खैरगढ़ी थी, इनका आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। जो रानी खैरगढ़ी थी, जिनका नाम ललिता कुमारी भी है, वाइफ ऑफ भिवानी सेन, तो इनको जो है देश निकाला दे दिया जाता है, यानी कि अंग्रेज इनको बोलते हैं कि यू शुड लीव द स्टेट, यू हैव टू लीव द स्टेट, आपको ये स्टेट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हैं छोड़ के चली जाती हैं, इनको देश निकाला दे दिया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट और पर्सनैलिटी है मंडी में, हिरदाराम, ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। रानी खैरगढ़ी का नाम मत भूलिएगा, मियाँ जवाहर सिंह का नाम मत भूलिएगा, और हिरदाराम का नाम मत भूलिएगा। तो हिरदाराम जो है इनके साथ साथ मथुरा सिंह और करतार सिंह, इनको गाइस जो है क्या होता है, इनको डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। इन सभी को क्या है, डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। और देखिए बाकियों को तो सिर्फ पकड़ा गया, तो लेकिन इनको मृत्यु दंड जो है दे दिया जाता है, हिरदाराम, मथुरा सिंह, करतार सिंह को, ठीक है। लेकिन हिरदाराम की वाइफ होती है, इनकी वाइफ होती है जिनका नाम था सरला देवी, ठीक है। सरला देवी जो है इनकी वाइफ थी। तो ये अपील करती हैं अंग्रेज़ों से कि यहाँ पे जो है इनको छोड़ दिया जाए, मर्सी अपील बेसिकली डालती हैं, तो इनकी अपील को एक्सेप्ट किया जाता है। और जो हिरदाराम जो कि डेथ सेंटेंस मिल चुका है इनको, बाद में इनको जो है यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है। और ध्यान रखना है आपको, हिरदाराम को कहाँ भेजा गया था, अंडमान निकोबार की जेल में, ठीक है। तो वहाँ पे जो है इनको सज़ा दी गई थी, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको याद रखनी है। मंडी कॉन्स्पिरेसी के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो जो मंडी कॉन्स्पिरेसी है ये 1914 में हो रही है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये 20th सेंचुरी में जो है एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी आपको हिमाचल के अंदर। अब देखिए ऊना में भी उस समय जो है यहाँ पे कुछ रेवोल्यूशनरी के नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि ऊना से कौन था उस समय। तो ऊना में जो है 20th सेंचुरी में जो रेवोल्यूशनरी थे उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक का नाम था ऋषिकेश लठ, ठीक है, एक का नाम था ऋषिकेश लठ, और दूसरे थे बाबा लक्ष्मण दास। कांशीराम तो कांगड़ा के थे, बाबा लक्ष्मण दास, ठीक है। इन दोनों के नाम याद रखना, ये ऊना से रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है। तो ये मंडी कॉन्स्पिरेसी के साथ जुड़े नहीं हैं, ठीक है। तो मंडी कॉन्स्पिरेसी के साथ मैंने जो ऊपर यहाँ पे चीज़ें बताई हैं वो हैं, तो ये अलग चीज़ है। तो मंडी के साथ साथ देखिए बाकी के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे भी जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिव हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊना में कौन एक्टिव थे, ऋषिकेश और दूसरे बाबा लक्ष्मण दास, राइट। तो इनकी वाइफ का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, दुर्गाबाई था। लक्ष्मण दास की वाइफ का नाम दुर्गाबाई, ये भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में एक्टिव थी। और ये दोनों के दोनों जो है किसके साथ जुड़े हुए थे, आर्य समाज के साथ, आर्य समाज के साथ ये दोनों जुड़े हुए थे। इसी तरह सिरमौर के अंदर कौन एक्टिव था उस समय, सिरमौर के अंदर एक्टिव थे चौधरी शेरजंग, राइट। और चौधरी शेरजंग के नाम पे ही जो है आपको रेणुका जो देखने को मिलता है, ठीक है। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि चौधरी शेरजंग के नाम पे सिरमौर में कौन सी चीज़ है। तो चौधरी शेरजंग भी एक रेवोल्यूशनरी थे जो कि नाहन से जो है एक्टिव थे, राइट। इसके अलावा कांगड़ा से कौन एक्टिव था, तो कांगड़ा से एक्टिव थे बाबा कांशीराम, जिनको पहाड़ी बुलबुल और जो है पहाड़ी बुलबुल का टाइटल दिया था किसने, सरोजनी नायडू ने, और पहाड़ी गांधी का टाइटल किसने दिया था, वो जवाहरलाल नेहरू ने। तो बाबा कांशीराम जो है यहाँ से एक्टिव थे और 1916 से जो है ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में शामिल हुए थे। तो ये किससे प्रभावित थे, लाला हरदयाल से, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए किससे प्रभावित थे ये, तो लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल की जो पैट्रियोटिज़म है, ठीक है, तो देशभक्ति है, उससे काफ़ी प्रभावित थे ये। तो जो है दूसरे पर्सनैलिटी को ये एडमायर करते थे, वो थे अजीत सिंह, जो कि अंकल थे आपके भगत सिंह के, सो उनसे काफ़ी प्रभावित थे।
तो बाबा कांशीराम बाय प्रोफेशन क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या थे, ये भी एक टीचर थे दोस्तों, ठीक है, टीचर थे ये, और टीचिंग जॉब छोड़ के जो है इन्होंने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, एक चीज़ बताना मैं पीछे शायद भूल गया, 1917 में क्या होता है, सिद्धू खराड़ा, जो मैंने आपको मंडी कॉन्स्पिरेसी में एक जो है व्यक्ति बताए थे, सिद्धू खराड़ा मंडी से थे ये, तो इनको भी जो है यहाँ पे पकड़ के जो है मंडी में जो है मंडी कॉन्स्पिरेसी में 1914 के अंदर, सॉरी 1917 नहीं 1914 के अंदर जो है मंडी कॉन्स्पिरेसी में यहाँ पे इनको इम्प्रिजनमेंट दे दी जाती है 7 साल की, 7 साल की सज़ा जो है यहाँ पे सुना दी जाती है, राइट। तो सिद्धू खराड़ा कहाँ से थे, ये आपको रेवोल्यूशनरी के नाम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन था व्यक्ति, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो रही थी या एक्टिव थे, हमीरपुर के अंदर देखिए, हमीरपुर से कौन थे, ठाकुर हज़ारा सिंह, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी ठाकुर हज़ारा सिंह। सो बेसिकली नाहन में जो है काफ़ी एक्टिव, सॉरी नाहन नहीं, नादौन, ठीक, नाहन लिख रहा हूँ, नादौन में जो है यहाँ पे ये काफ़ी एक्टिव थे। तो नादौन जो था वो मेन जो है उस समय सेंटर था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का, तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमीरपुर से और कौन था, यशपाल, ठीक है, यशपाल और ठाकुर हज़ारा सिंह, ये दोनों पर्सनैलिटीज़ आपको ध्यान में रखना है। यशपाल की बात करें दोस्तों, तो ये जो भगत सिंह की नौजवान भारत सभा थी, ठीक है, नौजवान भारत सभा जो कि 1926 में बनी थी, तो उसमें जो है यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेशन दिया था, ठीक है, ध्यान में रखना। दूसरा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आर्मी, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आर्मी के साथ भी जो है ये जुड़े हुए थे, राइट। एंड उसके बाद अगर हम बात करें बिलासपुर की बात करते हैं, तो बिलासपुर में कौन कौन एक्टिव था, तो बिलासपुर में उस समय पंडित कालिदास, ठीक है। सो पंडित कालिदास उस समय एक्टिव थे, और ये बिलासपुर से थे, और इन्होंने जो है रंगनाथ टेम्पल है एक बिलासपुर में, रंगनाथ टेम्पल, वहाँ पे उसके सामने खड़े होकर जो है इन्होंने स्लोगन्स दिए थे इंडिपेंडेंस के, ठीक है, स्लोगन्स वगैरह ये देते हैं वहाँ पे। तो पंडित कालिदास ध्यान में रखिएगा कि ये कहाँ से थे, बिलासपुर से थे, ठीक है। अब क्या होता है कि इसी दौरान जो है 1927 की बात है, ये आपको ध्यान में रखना है ख़ास तौर पे कि एक मीटिंग होती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की, कहाँ पे, ताल के अंदर, ठीक है, ताल कहाँ पे, सुजानपुर टीरा के अंदर। तो सुजानपुर टीरा के ताल के अंदर जो है कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें काफ़ी नेशनल लीडर्स भी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं लोकल लीडर्स के साथ। तो नेशनल लीडर्स कौन कौन से यहाँ पे पार्टिसिपेशन जिन्होंने दिया था, तो ध्यान दीजिएगा, सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू थी। इसके साथ सरला देवी, ये भी नेशनल लीडर थी, सरला देवी ये। इसके अलावा दुनीचंद वकील, ये नेशनल लीडर्स यहाँ पे पार्टिसिपेशन देते हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें जो स्पीच दी वो किन किन व्यक्तियों ने दी, बाबा कांशीराम, ठीक है, बाबा कांशीराम, ठाकुर हज़ारा और साथ में गोपाल सिंह। तो इस सभा में दोस्तों, जो ताल में सभा हुई सुजानपुर टीरा के अंदर, इस सभा में बाबा कांशीराम को जो है यहाँ पे पहाड़ी बुलबुल, ठीक है, पहाड़ी बुलबुल का जो है यहाँ पे टाइटल दिया गया, किसके द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, सरोजिनी नायडू ने पहाड़ी बुलबुल का टाइटल किसे दिया है, बाबा कांशीराम। किस सभा में दिया था, 1927 की जो सभा हुई सुजानपुर के ताल के अंदर, वहाँ पे जो है ये टाइटल इनको दिया गया था, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान में आपने रखनी है, ओके। इसके अलावा दोस्तों, मंडी से कौन जो है एक्टिव था रेवोल्यूशनरी इस समय, तो मंडी से थे जेपी बागी। अभी यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, वो 900 से लेके लगभग 930 से पहले की जो है यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ, जो भी हो रही हैं,
ठीक है। सो इस समय जेपी बागी ये कहाँ से थे, मंडी से थे। ओके, सो इनको किस केस में पकड़ा गया था, तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इनको यहाँ पे 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी। कितने साल की, 6 साल का इम्प्रिजनमेंट जो है वो दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। किस लिए, मर्डर, रॉबरी वगैरह जो भी बॉम्ब इन्होंने फेंके उसमें जो है यहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया था। अब आप देखेंगे कि 1928 के अंदर क्या होता है, 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत आएगा। ओके, सो साइमन कमीशन का ज़्यादातर विरोध जो है आपको 2 जगह पे देखने को मिलेगा, हालांकि बाकी जगहों पे भी था, जैसे कांगड़ा में, ठीक है, कांगड़ा, और दूसरा आपका शिमला वाले एरिया में। तो साइमन कमीशन जब आता है तो पूरे हिमाचल में भी जो है इसका विरोध होता है, और जो बिलासपुर ऊना वाला जो एरिया है वहाँ पे जो लक्ष्मण दास हैं, ठीक है, लक्ष्मण दास मैंने आपको बताया था ना, इनके बेटे का नाम था सत्य प्रकाश बागी, सत्य प्रकाश बागी। सत्य प्रकाश बागी जो है अंग्रेज़ों का विरोध करते हैं और कांग्रेस का झंडा फहराते हैं, और साथ में पोस्टर्स में लिखा होता है हिंदुस्तान हमारा है, क्या रखा अंग्रेज़ों यहाँ जो तुम्हारा है, ठीक है। तो ये जो नारा जो है किसने दिया, सत्य प्रकाश बागी ने, ठीक है, क्या दिया, हिंदुस्तान हमारा है, क्या रखा अंग्रेज़ों यहाँ जो तुम्हारा है। तो ये जो है यहाँ पे ये जो कांग्रेस का फ्लैग जो है फहराते हैं इन फ्रंट ऑफ डिप्टी कमिश्नर कोर्ट ऊना के बाहर, ठीक है। तो वहाँ पे जो है यहाँ पे ये होता है। इसके अलावा जो यशपाल मैंने आपको बताए थे एक हमीरपुर से, ठीक है, यशपाल के साथ जो है इंद्रपाल थे। यशपाल और इंद्रपाल जो है ये क्या करते हैं, ये एक षड्यंत्र रचते हैं, कॉन्स्पिरेसी रचते हैं किसके खिलाफ, किसको मारने के लिए, लॉर्ड इरविन को मारने के लिए, ठीक है। सो लॉर्ड इरविन को मारने के लिए क्वेश्चन पूछा है कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची थी। यशपाल और इंद्रपाल का नाम आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ये इनको मारने में असफल रहे थे, मिशन फेल हो गया, तो क्योंकि प्री मैच्योरली जो है इनका प्लान जो है लीक हो गया, और जो है ये जो इरविन जो है यहाँ पे बच जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक और नाम आपको याद रखना है स्वामी कृष्णानंद का, स्वामी कृष्णानंद, ठीक है, ये मंडी से थे, और आपने मुझे बताना है इनका असली नाम क्या था, ठीक है, सर्च करिएगा, दर्पण में भी आपको शायद इन्फॉर्मेशन ये मिल जाए। स्वामी कृष्णानंद मंडी से थे, और ये जो है यहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो कराची में हो रही थी वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेशन दिया था, ठीक है, स्वामी कृष्णानंद। ओके, सो हरदेव का जो है मैं बता देता हूँ उनका ये नाम था, स्वामी कृष्णानंद भी उनको कहा गया है। तो ये जो है चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए बस इतना करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको आपने रिवाइज़ कर लेना, एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और जो भी नोट डाउन करने वाली चीज़ें होंगी वो मैंने आपको बताई ही हैं, तो वो जो है आप लिख सकते हैं, राइट। अगले वीडियो में हम जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर वो हम देखेंगे। उसके बाद प्रजामंडल मूवमेंट्स जो है जो हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।